This side Kashish and you are watching my channel Aditya's Fitness and आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं एक्चुअली वो एक क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा था कि उन्हें जो है बिजनेस करना है तो उन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। वो समझ में नहीं आ रहा कि वो जो है वो कौन सा बिजनेस करे। तो इस बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ आज अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी कि अगर मैं होती तो मैं क्या करती, या तो फिर आपको जो है वो क्या करना चाहिए। बाकी डिसीजन आप ही को लेना है कि आप जो है वो क्या करेंगे। तो चलिए, जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले तो हमारा ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि हम कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं। दो बिज़नेस होते हैं। एक बिज़नेस वो होता है जो कि आपकी स्किल से जुड़ा होता है, आपकी नॉलेज से जुड़ा होता है, जिस चीज़ की आपको नॉलेज होती है। अगर आपको जो है वो आप जो है हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं, अगर आपको कंप्यूटर ठीक करने की या फ़ोन ठीक करने की नॉलेज है तो आप जो है उस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उस चीज़ में जो है वो स्टूडेंट्स को टीचिंग दे सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो उस चीज़ को सीखे कि कैसे मोबाइल ठीक होता है या कैसे जो है वो कंप्यूटर ठीक होता है। तो आप अपना कोई एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं जिसमें कि आप जो है इस तरीके की ट्रेनिंग भी दें और काम भी करें। दूसरा, अगर आप जो हैं वो कोई फिटनेस ट्रेनर हैं, आपकी जो स्किल्स है वो योगा की बहुत अच्छी हैं, या फिर आप जो है बहुत अच्छी फिटनेस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो आप एक अपना फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं जो आप लोगों को जो है वो फिटनेस की ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आपकी स्किल्स जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप एक टीचर हैं या आप एक ट्यूटर हैं, तो आप अपना एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। और इस तरीके से मतलब आप अपनी स्किल से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप जो है वो बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पैसा जो है वो कमाना चाहते हैं। एक वो बिजनेस होता है कि आपने जो है वो कोई मेडिकल शॉप खोल लिया, या तो फिर आपने कोई जो है वो ग्रोसरी शॉप खोल ली, या तो फिर आपने जो है वो कोई कन्फेक्शनरी शॉप खोली। कुछ भी मतलब इस तरीके का आपने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया कि इस बिज़नेस में जो है वो बहुत मुनाफा होता है। तो सबसे पहला तो स्टेप यही हो गया कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो है वो कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं। अपनी स्किल से जुड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं या तो फिर आप पैसा कमाने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बिज़नेस करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप इसका बिज़नेस छोटा हो या आपका बिजनेस बड़ा हो। आपको दूसरी चीज़ ये देखनी है कि उस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट होने वाला है। चाहे ये वाला बिजनेस हो चाहे ये वाला बिजनेस हो, दोनों ही बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको पेशेंस चाहिए। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप 6 महीने 8 महीने साल भर तक तो भूल जाइए कि आपको जो है वो कुछ मिलने वाला है। आपको जो है माइंड सेट होना चाहिए कि साल भर तक तो मैं कुछ ना ही आने की उम्मीद करूँ। क्यों? क्योंकि साल भर आपको ना सेटअप होने में, अपने आप को लोगों तक पहुंचाने में, अपनी जो जगह है जगह बनाने में ना इतना वक्त लग ही जाता है। तो साल भर जो है, साल भर आप लेके चलिए कम से कम कि साल भर में जो है वो सारी चीज़ें ओके हो जाती है, फिर जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है, आपने पैसा डिसाइड कर लिया कि किस बिज़नेस में कितना पैसा लगने वाला है, तो वो पैसा आपको अरेंज करना है। या और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है लोकेशन, कि आप किस लोकेशन में जो है वो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। बिज़नेस चाहे स्किल से जुड़ा हो या तो स्किल से जुड़ा ना हो, दोनों ही बिज़नेस में आपको ये देखना है कि आपकी जो बिज़नेस स्टार्ट करने की लोकेशन है वो लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप फिटनेस की ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आसपास देखिए कि कितने फिटनेस सेंटर हैं। आसपास जो है वो मतलब कितनी दूरी तक, या जहां आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है वहां पर जो है कितना फुटफॉल है, कितने लोगों का आना जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सपोज दैट मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर की हार्डवेयर की अगर शॉप खोलते हैं, या मोबाइल वगैरह की ठीक करने की, या कंप्यूटर ठीक करने की जो शॉप खोलते हैं, तो वो भी आपको ये देखना है कि उस एरिया में कितने किलोमीटर तक वो दुकान है या नहीं है, या कितनी दुकान है। आपको मेडिकल शॉप खोलना है तो आपको वो लोकेशन देखनी है कि यहाँ जो है वो दूर दूर तक मेडिकल शॉप नहीं है, या मेडिकल शॉप आपको वहाँ खोलनी है जहाँ जो है लोगों को नज़दीक पड़े, कि वो आपके पास आए नज़दीक की वजह से दूर ना जाए।
तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, सेकेंडली वो आपको देखनी होती है कि लोकेशन आपको देखनी होती है कि लोकेशन जो है, किस लोकेशन में आपको अपना बिजनेस करना है, कितना आपको जो है वो मिल सकता है। लोगों की रिक्वायरमेंट देखनी है कि लोग जो हैं वो मतलब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उन्हें रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, हमने जो अपना योगा सेंटर खोला था वो द्वारका में खोला था, और जिस वक्त हमने योगा सेंटर खोला था ना, उस वक्त वहाँ पर आस-पास जो है उत्तम नगर था, कोई भी मतलब योगा सेंटर इस तरीके का नहीं था। हमारे चार्जेस जो थे वो चार्जेस बहुत कम थे अकॉर्डिंग टू जिम। हमारी ही गली में एक जिम और था, लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ फुटफॉल बहुत ही अच्छा था और आसपास जो है वो काफ़ी सारे घर थे, और जो वहाँ का माहौल था ना, वो ऐसा माहौल था कि वहाँ जो फीमेल्स है ना, वो जिम में जाना पसंद नहीं करती थी जस्ट बिकॉज कि मेल ट्रेनर है। वो चाहते थे कि उन्हें कोई है ना फीमेल ट्रेनर मिले। तो इस तरीके से बड़ी सही लोकेशन पे हमने जो है वो अपना योगा सेंटर स्टार्ट किया था, और हमने बहुत अच्छा अर्न भी किया था। ये नहीं कहूँगी कि हमारा बिजनेस सोचा वो घाटे में गया था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी रीजंस की वजह से वो बंद करना पड़ा। तो इस तरह आपको जो है वो लोकेशन देखनी है। तीसरा आपने ये देखना है कि आप जो वो बिज़नेस है, वो बिज़नेस जो है वो पार्टनरशिप में भी होता है, बिज़नेस जो है वो अकेले भी होता है। तो आपको वो चीज़ देखनी है कि आप किस तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें आपको जो है किसी पार्टनर की नीड है, या आपको जो है वो आप खुद ही वो बिज़नेस सारा संभाल सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो दोस्ती यारी चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन पार्टनरशिप में बिज़नेस कभी मत कीजिएगा। किसी को एम्प्लॉय रख लीजिएगा, उसको जो है वो आप मैनेजर बना दीजिएगा, उसकी सैलरी 2000 रुपये ज़्यादा कर देना, लेकिन पार्टनरशिप में काम मत करना। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नो पार्टनरशिप। तो दूसरा आपको ये देखना होता है, बाकी आपको ये देखना होता है कि आपको जो है वो मतलब आपका जो बिजनेस है उसमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ऐसे ही लोगों को हायर कीजिए जो रियली जिनको काम की ज़रूरत है, जो काम करना चाहते हैं। एक होता है कि कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के लिए काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज़रूरत के लिए काम करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए काम करते हैं। तो वो आपका काम है कि आप किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं और आप जो है कैसे लोगों को जो है वो हायर करते हैं। उसके बाद जो टर्न आती है वो आती है बिजनेस को प्रमोट करना। आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को बहुत ही तरह तरह से प्रमोट कर सकते हैं। लोग जो है वो जस्ट स्टाइल में अपना जो है वो कांटेक्ट करते हैं, गूगल से कांटेक्ट करते हैं, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या तो फिर वैसे ही किसी से पैम्फलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, या तो फिर अपना आर्टिकल देते हैं अपने बिजनेस से जुड़ा। तो इस तरीके से जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस को प्रमोट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप हो। और जब तक आप अपना बिजनेस प्रमोट नहीं करेंगे तब तक आपको जो है कोई मुनाफा नहीं होगा, आपकी जो है वो अर्निंग नहीं होगी, और अर्निंग नहीं होगी तो कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी देंगे। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे ना लोग जो है वो मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग है या ऑनलाइन सर्चिंग है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा चलन हो गया है कि लोग जो है जो भी चीज़ें वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। जैसे अगर मुझे भी कुछ चाहिए होता है तो मैं जस्ट स्टाइल का नंबर घुमाती हूँ और कहती हूँ कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ के नंबर मुझे चाहिए। लोग गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं कि रेस्टोरेंट नियर बाय मी या टॉप 5 रेस्टोरेंट इन दिल्ली। तो कुछ भी चीज़ें आजकल करनी हो ना, कुछ भी चीज़ें छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों तक का जो करना हो, जो सर्चिंग करनी हो, लोग ऑनलाइन ही करते हैं, बजाय कि बाहर वो जाएं और बाहर जा करके 4 दुकानों पे जाए, क्योंकि उससे एक टाइम का भी वेस्ट होता है, घर से भी बाहर जाना है, फिर बहुत सारे जो है वो पेन हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कीजिए। अब जैसे जैसे आप जो है स्टेप बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से अपने जो बिजनेस की नीड है उसको जो आप ग्रो अप करते जाएंगे, इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को जो है वो चला सकते हैं और इस तरीके से अपना जो है वो बिजनेस बहुत ही अच्छे लेवल पे जो है उसको ग्रो अप कर सकते हैं। बट डिसाइड अभी भी आपको ही करना है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। आप जो है अपने स्किल से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या तो फिर आप जो है वो दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं।
स्किल से जुड़ा बिजनेस है वो जो है आप स्मॉल स्केल पे यूज़ कर सकते हो, मतलब स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो आपकी स्किल से जुड़ा बिजनेस नहीं है, ऑफकोर्स उसके लिए जो है वो पैसों की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इतना कर सकते, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। लोग लोन लेते हैं या फिर वो उधार लेते हैं या किसी भी तरीके से जो है वो पैसों का अरेंजमेंट करते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप जो भी डिसीजन लें कि आपने जो है कौन सा बिजनेस करना है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप जो है वो स्टार्ट कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना ना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, चाहे वो बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, स्किल से जुड़ा हो या स्किल से जुड़ा ना हो। बाहर आपके गली के कॉर्नर पे या मार्केट में अगर एक कोई चाउमीन वाला भी अगर ठेले पे लेके बैठा है ना, या मोमोज वाला भी ठेले पे लेके बैठा है, तो मेहनत तो वो भी करता है, बिना मेहनत के तो उसे भी कुछ नहीं मिलता। तो जब वो छोटे से काम में, एक रेडी में वो मेहनत कर रहा है, तो आप सोचिए, आप तो बिजनेस खोलने की सोच रहे हो, तो आपको कितनी मेहनत करनी होगी। सो अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, पेशेंस रखिए और सबसे पहले जो है पेपर पेन लीजिए, पूरी प्लानिंग कीजिए, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए आगे के जो है उन इफेक्ट्स को देख करके। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगेन, बाय बाय।